नमस्कार, अलीगढ़ की कोल विधानसभा सीट से आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का सीएम कौन, और मैं हूं आपके साथ विनोद लांबा। कोल विधानसभा की तमाम जनता के सवाल लेंगे। इससे पहले आपको बता देते हैं कि जमीर उल्लाह साहब समाजवादी पार्टी के इस सीट पर मौजूदा विधायक हैं, जो कि शहर की सीट है अलीगढ़ की। इससे पहले वहां विधायक थे और ये सीट जो पर्टिकुलर है वो कांग्रेस के पास थी। तमाम जनता के सवाल लें उससे पहले मैं विशेष स्वागत करना चाहूंगा समाजवादी पार्टी के विधायक जमीर उल्लाह साहब का। वो इस वजह से कि मौजूदा विधायक खास तौर से सरकार में होने के बावजूद भी अक्सर जनता से बचते हो या ना बचते हो, मीडिया के कैमरों से बचते हैं। आप आए हैं, आपका विशेष स्वागत है। कौन से 3 बड़े ऐसे कार्य हैं जो 2017 विधानसभा चुनाव में आपको जनता का सपोर्ट फिर से दिलवा सकते हैं? विकास, सबसे पहला तो विकास है। जो हमने विकास किया है उसके ऊपर हम उम्मीद करते हैं कि हमें लोग वोट करेंगे। दूसरा, हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल सकें और जो हमारे पास आ जाए हम उसकी मदद कर सकें। माननीय विधायक जी ने मेरे ख्याल से कोई ठीक काम नहीं करा है। पूरी देहात सड़ी पड़ी है और बिजली नहीं आ रही है। मुश्किल से 12-14 घंटे बिजली आ रही है। हमारा काम है किसानों के कर्जे माफ, बिजली के बिल हाफ। इस नारे के साथ हम अब क्षेत्र में उतर रहे हैं। बिल हाफ, किसानों का कर्जा माफ, हम आपका नारा है? ये हमारा नारा है। जनता से सीधे सवाल ले लेते हैं। विधायक जी ने कहा कि विकास की बात करते हैं। अभी 15 साल पहले सरकार उनकी थी और 60 साल से कांग्रेस की सरकार लगातार रही, ना तो बिजली मिल पाई। सपा सरकार की योजना है मेरी बेटी में उसका कल, सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की, मुस्लिम बच्चियों की शादी के लिए। क्या हिंदू दलित, हिंदू गरीब नहीं आना चाहिए, उसकी शादी नहीं होनी चाहिए, उसकी पढ़ाई के लिए सरकार को पैसा नहीं देना चाहिए? ये जो पैसा खर्च रही है सरकार, ये हम लोगों ने टैक्स दिया है। 26 रुपए का पेट्रोल हम 70 रुपए में खरीदते हैं। वो जो टैक्स है उस पैसे को इकट्ठा करके सब योजनाओं में लगाया जाता है। ये योजना जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। मान रहे हैं ना आप कि संप्रदाय देख के दिया? नहीं, हमने नहीं। हम क्या करें, इन्होंने सही, सरकार ने, हाँ, हमारी सरकार ने ये करी थी योजना। लेकिन जब उनको देखा कि लोगों में इसका रोष है, तो हम भी इस बात को मानते हैं कि बेटी सबकी है। इन्होंने बहुत विकास कराया। विकास काय में कराया? इन्होंने गुंडागर्दी में विकास कराया, इन्होंने बदमाशी में विकास कराया, इन्होंने एएमयू का माल बिगाड़ दिया। इन्होंने पूरी कोल विधानसभा में जितने मुसलमानों के गांव है जहाँ पे बहुसंख्यक हैं, वो 70-80% है, केवल वहां पे विकास कराया। हर घर के आगे इन्होंने नल लगवा दिया और उसकी काउंटिंग कर रहे हैं। मैंने पूरी कोल में लगवा दी। ये आपकी विधानसभा के हैं, आप जानते हैं? नहीं जानते? आप जानते हैं? आप जानते हैं? इनके केस की जानकारी है आपको? क्या केस है, इनकी जानकारी है? हाँ, इसकी बेटी मार दी है और आज तक केवल 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, बाकी धमकी दे रहे हैं और थाने से छोड़ दिए गए। यही हुआ है? क्या हुआ आपके केस के साथ? और विधायक जी कह रहे हैं कि हम आम जनता से जुड़े हुए हैं। आज तक 11 दिन हो गए, अभी तक कोई आपकी विधानसभा का मामला आपकी जानकारी में नहीं है? आज आपने मेरी नॉलेज में आया, मैं इनको कल ही कप्तान साहब के पास लेकर जाऊंगा। भाई, आपके सांसद साहब का कोई रिपोर्ट कार्ड दे दीजिए। विधायक जी से तमाम सवाल हो गए। क्या आप 3 बड़े काम गिनवा सकते हैं जो आपके सांसद ने किए हों? हर गांव में बिजली पर्सनल जा जाके, जिन गांव में बिजली नहीं पहुंच रही उनमें बिजली पहुंच गई है हर गांव में। कैसे बिजली पहुंच गई? अलीगढ़ में रिएक्शन देखिए सर, ये सब हमारे साथ है। सब जनता जानती है, सब जनता जानती है। आज का सवाल नहीं है। और बताइए काम, और बताइए। प्रोजेक्ट हैं, कई प्रोजेक्ट के नाम है सर। उन प्रोजेक्ट के नाम आप ही नहीं गिनवा पा रहे, आपके सांसद नहीं गिनवा पा रहे, तो कौन गिनवाएगा? कौन से कई प्रोजेक्ट हैं? बदबू का क्या मामला है बताइए। पूरे शहर की मिट्टी खराब है। आगरा रोड, सिटी की तो बहुत ही ज्यादा, आउटिंग में कट्टीगढ़ ज्यादा, जिन्हें बुचर खाना कहा जाता है। मैं दर्शकों को बता दूं, ऐसा है, ये दोनों की मिली, सुनो एक मिनट, ये दोनों की मिली हुई जो कुश्ती है। मेयर कहती है मैं आत्मदाह, मेयर बीजेपी के, मेयर कहती है मैं आत्मदाह कर लूंगा, यहाँ से आत्मदाह कर लूंगी और 5-7 दिन बाद फिर आत्मदाह बंद हो। ठीक है, ठीक है, एक मिनट जवाब दीजिएगा इसका सर। कट्टी घर की जो परमिशन है वो केंद्र सरकार देती है और केंद्र में सरकार बीजेपी की है। लगातार परमिशन जो मिल रही है वो जो है केंद्र सरकार। भाई, आप नहीं रोक रहे हो, आप भी रोक सकते हो। जितने भी कट्टी घर यहाँ खुले, सबकी परमिशन कांग्रेस ने दी है और अब समाजवादी पार्टी, चूंकि राज्य सरकार का भी उसमें, जितने लाइसेंस हैं उसके अलावा अवैध भी चल रहे हैं। सरकार आपकी भी है प्रदेश में, अच्छे काम का क्रेडिट तो आप ले लोगे और जो काम रुकेगा उसका सारा हुआ, ये तो नहीं चलेगा ना। ये मीट हब बन चुका अलीगढ़ और यहाँ पर उसमें मेयर साहब आके अंडर में आती है जगह, और मेयर साहब अगर चाहे तो 4 घंटे ना चले। हम चाहते हैं कि मीट बंद होना चाहिए। मैं खुल के कह रहा हूँ, कोई बीजेपी का यहाँ पर सांसद सब लोग निकल के चला, मैं साथ लेता हूँ। वजह क्या है? घुमा नहीं रहा, सच्चाई कह रहा हूँ और सच्चाई की सुनने की ताकत होनी चाहिए।
कट्टियों के लिए ठूस ठूस के पशुओं को भर के ले जाया जाता है, मर जाते हैं, बहुत बुरी स्थिति रहती है। एक भी ट्रक आपने पकड़े, अगर कोई भी हिंदूवादी या गोरक्षक दल पकड़ते हैं तो उनको आरोपियों को छुड़ाने के लिए आ पाते हैं। मीट का भी मुद्दा है, बदबू का भी मुद्दा है और तमाम चीजें हैं। कुछ दावे भी है काम के और कुछ का नए दावे भी है कि हम ये काम कर सकते हैं। अब ये जनता को डिसाइड करना है कि मौजूदा विधायक रहेंगे या किसी और को मौका मिलेगा और जनता इसका जवाब 2017 विधानसभा चुनाव में देगी। कैमरामैन मनोज के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज, अलीगढ़। किस्सा कुर्सी का सीएम को नमस्कार। खैर, विधानसभा सीट से मैं हूं विनोद लांबा आपके साथ। आरएलडी के सूर्यवंशी जी यहां के मौजूदा विधायक है। इससे पहले भी ये सीट आरएलडी के पास थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये जो विधानसभा है रिजर्व सीट है और एक जाट बेल्ट कही जाती है, जाट बहुल है और किसान बहुल है। तमाम लोग हमारे बीच हैं, इन लोगों से आपके जवाब पहुंचाएंगे नेताओं से। उससे पहले मौजूदा विधायक हमारे साथ हैं, उनका स्वागत कर देते हैं खास तालियों के साथ, क्योंकि भगवती प्रसाद सूर्यवंशी जी खुद आए हैं। बहुत कम विधानसभा में देखने को मिलता है कि मौजूदा विधायक इस तरह के प्रोग्राम में जनता के बीच पहुंचते हैं, इसलिए आपका विशेष स्वागत है। विकास कार्य की अच्छी खासी लिस्ट भी है आपके पास। हाँ, बिल्कुल खासी लिस्ट है और हमने इस क्षेत्र में विकास कार्य किए। जमीन तक पहुंचा सर ये? हाँ, बिल्कुल जमीन तक पहुंचा है। इसमें पक्का जमीन तक पहुंचा है और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। पानी का पानी, हाँ बिल्कुल। आरएलडी की बात होती है तो आरएलडी का यहाँ पर कोई भी विधायक सही तरीके से यहाँ रुकता नहीं है और नहीं रुकने का कारण यह है कि यहाँ से सीधा अलीगढ़ जाता और विकास नहीं हो पाता। कुछ भी काम नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो, आरएलडी कोई भी हो, सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं। इंडोर अड्डे पे जो नाला बना है उसमें तो पानी की कहीं सप्लाई हो ही नहीं रही है, वो पानी भर जाता है। हम तो जाते देखते हैं इतना इतना पानी भरा रहता है, पानी भरा हुआ है। सर, उन्होंने एक कहा था कि 2012 में यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम युवाओं को रोजगार देंगे। जो युवा जो भटक रहा है उसको रोजगार के लिए वो 5-5, 10-10 हजार रुपए के लिए दिल्ली लखनऊ हम ये जान जी, एक सवाल नोट कर लीजिए आप। एक युवाओं के रोजगार के लिए आपकी सरकार ने क्या किया? एक अच्छा सवाल निकला है। हमारा कहना यह है कि जो वर्तमान सरकार है इसने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। वादा बहुत लंबे चौड़े किए हैं लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। वादा नहीं किया। कर्ज माफी योजना थी, किसी को नहीं मिला है कर्ज माफी योजना। पानी का है, पानी का केवल नहरी पानी यानी माफ है, ट्यूबवेल का पानी सब यानी बिजली का बिल देना पड़ता है, पूरा देना पड़ता है, छूट नहीं है। ऐसा कौन सा गांव है जहाँ पर नहर का पानी फ्री नहीं है? पेशावा डेटा खुर्द है, वहाँ पर जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से उस नाले में पानी नहीं आया कभी। उस नाले में पानी ही नहीं आया। नहीं, गांव का नाम पूछा था सर आपने। जनधन योजना के अंतर्गत 1 रुपए महीने का बीमा, 1 रुपए महीने का बीमा, 1 रुपए का बीमा हो जाएगा भाई। आप योजना आपके कटेंगे, 12 रुपए कटने के बाद आपका 2 लाख सुरक्षित बीमा हो गया। बहुत देसी सवाल है ये मैं खुद नहीं पूछना चाहता था। कह रहा क्या कहा आपने? दोबारा लाइन रिपीट करो आप, क्या कहा आपने? दोबारा कहो। भाई जनधन बीमा तो बात ठीक है, मरे तो कहा भाई मरने के बाद देखो ढेर अंदाज में कहा है, मरने के बाद दोगे उसका क्या फायदा? जीते जी कुछ दो तो कोई फायदा है। मैं उसी पालर क्षेत्र से हूँ। हमारी हजारों बीघा जमीन जो है पानी से कटान होकर हरियाणा में चली जाती थी और वहाँ के किसान उस पर कब्जा कर लेते थे और हम अगर उस पर जोतने के लिए जाते थे तो हम गोलियां लगती थी हमारे सीने पे, हम लोग मरते थे। हजारों बीघा जमीन चली जाती थी और वहाँ पत्थरों की जो दीवार लगी है उससे हमारी हजारों बीघा जमीन बच गई है और कटान जमुना का उधर पहुँच गया है। उपजाऊ क्षमता थी वो कम हो गई। नहीं, हमें बहुत फायदा हुआ है। मेरा भी एक सवाल है समाजवादी पार्टी से कि अभी ओलावृद्धि के चेक बांटे थे तो वो चेक मुझे तो मिला नहीं है, किसी को मिला हो। बड़े किसान हो छोटे किसान हो? जो कमीज लग रही है इसे देख के तो बड़े किसान लग रहे हैं। 7 बीघा खेत है, 7 बीघा वाला बड़ा नहीं होता और 10-10, 20-20 बीघा वालों को तो मिल रहा है, मुझे 7 बीघा खेत है, मुझे तो मिला नहीं है। भाई मुआवजा नहीं बटा समाजवादी पार्टी सरकार में, इसका जवाब तैयार कर लीजिए। पिछले 15 दिन में चप्पल क्षेत्र में 2 कारें लूटी गई हैं और अलीगढ़ शहर में दिन दहाड़े लूट और गोलियां चलती हैं। ये कानून व्यवस्था की स्थिति अलीगढ़ जिले की है, पूरे प्रदेश की तो इससे भी। ठीक है, क्या सवाल है? हमारा सवाल ये है कि हम प्रदेश की विकास की बात करते हैं, हम एनसीआर के बहुत नजदीक रहते हैं, इसके बावजूद भी खैर विधानसभा के अंदर कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। सच्चाई ये है कि यहाँ पर रोजगार बढ़ना चाहिए। हम चाहते हैं कि यहाँ का कौन बढ़ाएगा? 4 साल आपकी सरकार निकल गई, कौन बढ़ाएगा? जब तक यहाँ पर विधायक उस पार्टी का नहीं चुना जाएगा जिसकी सरकार बनेगी, जब तक यहाँ पर सीएम होता है वो विधानसभा देख के काम करता है। नहीं, सीएम होता है वो नहीं ये मांगने की क्षमता होनी चाहिए। क्षमता नहीं थी। नहीं, मैं कहना चाहूंगा अरे बात सुनो, मैं कहना चाहूंगा कि मेरे यहाँ 4 विधायक सपा के जिले में 4 विधायक सभा के अभी भाई साहब बता रहे थे सपा से प्रतिनिधि आए यहाँ पे वाल्मीकि जी के बाढ़ आने से किसानों को नुकसान नहीं होता है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, यह खेती इन्होंने देखी है कभी? किसान बाढ़ आने से नुकसान होता है कि नहीं होता है? इन किसानों से पूछें आप।
कि केंद्र में बीजेपी सरकार है, अलीगढ़ का एनसीआर में शामिल होने का क्या हुआ, इनसे पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों। खैर विधानसभा सीट से फिलहाल इतना ही। यहाँ किसानों के मुद्दे हैं, पानी की बात की, सड़कों की बात की, बिजली की बात की, विधायक जी भी आए, तमाम सवालों का जवाब हुआ। अब खैर की जनता को डिसाइड करना है कि कौन सा मुद्दे कितना इफेक्ट करता है और जनता किस मुद्दे पर 2017 विधानसभा चुनाव में वोट करेगी। कैमरामैन मनोज के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनोद लांबा और अलीगढ़ जिले की इगलास विधानसभा सीट से आप देख रहे हैं ये खास शो। तमाम लोगों से आपकी बातचीत कराएंगे, यहाँ की जनता के जो सवाल है वहां के नेताओं से पहुंचाएंगे। जितना विकास समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किया, आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं किया। जब से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बने हैं, चाहे समाजवादी पेंशन योजना हो, चाहे लोहिया आवास हो, चाहे लखनऊ और इलाहाबाद का। आपके विधायक नहीं तो फिर भी आपने इस विधानसभा में काम किया, ये दावा है आपका? जी, हमने विधानसभा में काम किया। जो आपके सामने जो मंडी है वो भी माननीय मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में मंडी हमारी बनी थी। 10 साल से यहाँ कोई था ही नहीं। 10 साल से आरएलडी के पास रही है सीट, उन्होंने कोई काम नहीं किया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 865 कनेक्शन बांटे गए हैं इगलास में, अभी 7 तारीख को। ठीक है भाई, एमपी साहब देखने को मिलते हैं आपको, नहीं मिलते हैं? 70 साल में कुछ नहीं हुआ। पहले हम पैदल जो है बिना जूता पहने चलते थे, अब 4 पहिए की गाड़ी में चल रहे हैं। ये कांग्रेस की देन नहीं है तो और किसकी देन है? यह लूट की होती है, वह लूट की तो छोड़ो, बाकी अगर यहाँ से कोई आदमी जाता है थाने में शिकायत करने के लिए, उससे कहते हैं पहले 200-500 रुपए दे, 1000 रुपए दे। अगर ऐसी शिकायत हमारे संज्ञान में आती है, उनके खिलाफ अति आवश्यक कार्रवाई कराएंगे। जाएगी यहाँ पे पिछले 5 साल से नजर आए नहीं आए हैं और खो गए। कहाँ रहते? खो गए वो तो। इगलास के ही है ना? इगलास के नहीं, दिल्ली रहते हैं वो तो। मोदी सरकार ने गरीबों के लिए राशन जो दिया है, हम जो मोहरैनी गांव से हूँ, इगलास क्षेत्र के मोहरैनी गांव है, हम गरीब हैं, न्यासी टाइप के, लेकिन हमें कोई राशन ही नहीं मिल रहा। आप दावा कर रहे थे ना लोगों के बीच रहते हैं, कल भी आए थे। ये 10 जिला एक बड़े न्याय पंचायत, जिसमें 10 ग्राम पंचायतें आती हैं। 10 ग्राम पंचायत आती है, वहाँ जब से विधायक बने नहीं आए। एक भी दिन दावे के साथ कह रहे हैं। जवाब ले लूं? जवाब देंगे इस बात का? नहीं सर, क्षेत्र में तो घूमते हैं। अरे इतना बड़ा इलाका बता रहे हैं आपके सामने सर। इगलास विधानसभा में 586 गांव पड़ते हैं। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, कोई इलाका स्पेसिफिक छूट लिया है या बूथ के हिसाब से देखा है, वोट जहाँ मिली है वहाँ जाते हैं? देखिए, जो यहाँ जो किसान लोग हैं ना, उनकी कम से कम बता रहा हूँ, कम से 3-4 हजार बीघे जमीन बर्बाद हो गई। ये इधर बिल्कुल नगर और साइड में उतना पानी भरा हुआ है। और नहीं, मुआवजा नहीं, उनको आज तक यहाँ का सांसद और यहाँ का विधायक वहाँ कह के आज तक कोई झांका ही नहीं। अब ये जनता को तय करनी है। आरोप प्रत्यारोप हर पार्टी के कार्यकर्ता लगाते हैं और एक मंच को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। ये अब जनता को तय करना है, बुजुर्ग भी है, यूथ भी है, कि इगलास विधानसभा सीट में 2017 विधानसभा चुनाव जब होंगे, कि उन्हें तय करना है किसने कितने वादे पूरे किए हैं और किन वादों के साथ किस पर भरोसा जताना है। कैमरामैन मनोज के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज, इगलास, अलीगढ़।